हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज ये आपकी क्लास होगी, वो क्लास होगी ईवीएस की। ईवीएस में आपको बता दें, क्लास फोर्थ की होगी। किसकी? क्लास फोर्थ की, ठीक। और ईवीएस की होगी। ईवीएस में बात कर लेते हैं, तो ईवीएस में सेकंड चैप्टर होगा। कौन सा? सेकंड पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट का नाम है कान कान। तो ये सीटेट में पूछे जाते हैं, वो कवर अप आपको कराया जाएगा। बेसिकली आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है ईवीएस में, वो आपको क्या है, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। तो जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए तो टॉपिक की ओर। तो आज आपका चैप्टर है ईवीएस में, वो है चैप्टर नंबर 2, पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम दे रखा है, वो है कान कान। चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे। तो मेरे कान किसके पास हैं, ये ऐसा कुछ थीम दे रखी है। तो ये इसमें आपने देखा होगा कि एक दूसरे के कान चेंज कर दिए गए हैं। तो इसके दे रखे हैं, किसको दे रखे हैं? इसके चूहे को दे रखे हैं। चूहे के कान हाथी को दे रखे हैं। हाथी के कान किसको दे रखे हैं? जिराफ को दे रखे हैं। इस प्रकार से कुछ वर्णन है। चलिए, तो यहाँ ये पूछा हुआ है, क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो और नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। इस प्रकार से है, जानवर और कान। तो हाथी के कान किसको दे रखे थे? हाथी के कान दे रखे थे किसको? जिराफ को। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जिराफ को, ठीक है। तो आगे आपको ये पूछा है कि जानवर और कान, ऐसे आपको थीम रिलेटेड करनी है। चलिए, आगे है, आपसे पूछा है कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सूची के दिए गए जानवरों में किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं देख पाते? बिल्कुल सच्ची बात है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कान क्या होते हैं? होते हैं। जैसे कि मान के चलिए पैरेट तोता, लेकिन उसके कान कान कहाँ कहीं दिखाई देते हैं आपको? नहीं दिखाई देते, लेकिन क्या होते हैं? होते हैं उनके। तो जैसे कि हिरन, हिरन के कान होते हैं। जिनके पास कान होते हैं वो इस सूची में लिखना है, और जिनके कान होते हैं बट दिखाई नहीं देते, वो इस सूची में लिखना है। तो जैसे कि चीता हो गया, चीता के कान क्या होते हैं? तो चीता यहाँ लिखना है, ठीक है। और जैसे कि मान के चलिए कौवा, कौवा के कान होते हैं लेकिन क्या है? दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखना है इसका। आगे चलिए, इस प्रकार से आपको सूची लिस्ट करनी है। अब आगे दे रखा है थीम सेकंड में, तुम्हें क्या लगता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते भी हैं या नहीं होते? तो बिल्कुल सही बात है, आओ पता कर लेते हैं। तो पहले ऊपर चित्र देखो, ये चित्र दिख रहा है कि ये आपको क्या है? मुर्गी है, ये आपका तोता है, ये कौवा है। इस प्रकार से बतख दे रखी है, चिड़िया है, ठीक है, मेंढक है आपका। तो कान, तो ये वजह, पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान करो, कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं। ये कहा है, इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। तो आपको यही समझ, यही शीटेट से रिलेटेड पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा कि बताइए कि मेंढक के कान होते हैं या नहीं? आपको क्या है, आप तो लगाया होगा कि नहीं होते, लेकिन कान क्या होते हैं? होते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि किन के कान बाहरी होते हैं, और होते हैं तो उनके दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। चलिए, अगला, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कान कान में ये आपका टॉपिक का नेम था, चैप्टर का नाम था, ऐसे कुछ जानवर के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखो। तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा, फाइंड करके पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवर के नाम लिखो जिनके कान में कान हो। चलिए, नेक्स्ट है आपका पंख जैसे, ठीक, पत्ते की तरह, सिर के ऊपर, सिर के दोनों तरफ। तो ऐसे जानवरों के नाम लिखने जिनके कान होते हैं लेकिन सिर के दोनों की तरफ होते हैं, सिर के ऊपर भी होते हैं कुछ जानवरों के, हैं पत्ते की तरह कान होते हैं, पंख, पंखे जैसे कान होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए लिखना है आपको। तो तुम्हें पता है ना कि, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ, बिल्कुल सही बात, पता है कान की इसलिए होते हैं सुनने के लिए। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के जो होते हैं कान होते हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ, आपने इधर देखा होगा, एक छोटा सा छेद होता है यहाँ पे, वो दोनों तरफ छेद होते हैं। ये पंखों के से ढके रहते हैं, ठीक है। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सच्ची बात है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको वर्णन करना था, यहाँ पे, कि सिर के ऊपर किसके होते हैं? बिल्कुल सही बात है, सिर के दोनों तरफ होते हैं। सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं? पक्षियों के होते हैं, ठीक है। पंखे जैसे कान किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है, किसकी त्वचा? अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचान की कोशिश करेंगे कि उनकी स्किन किस टाइप की किसकी होती है। चलिए,
जैसे चित्र में कुछ जानवर हैं, उनकी खाल बनी है, हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो और जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछ लेता है सीटेट। इस प्रकार से देखिए, ये किसकी है, ये आपकी शेर की है, ठीक है, ये किसकी है, जेब्रा की है। तो इसका मिलान किससे होगा, इससे होगा, ठीक। इस प्रकार से मिलान करना है कुछ इस प्रकार से। चलिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए? तो सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे, ना रंगे रहेगा रंग और ना ही डिजाइन, ठीक। आगे है नेक्स्ट। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखें और इनमें कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, ठीक है। लोमड़ी देखी भी होगी, मेंढक भी देखा होगा, चूहा, मुर्गी, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊंट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सुअर, बतख, गाय, ठीक। इस सूची में सही जानवर के नाम छांट कर लिखो जिनके तो सही चलिए, क्या है सूची कि कान बाहर दिखाई देते हैं, ऐसे जानवर लिखिए जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। चूहा, ठीक है, और चूहा में आ जाता है फिर आपका बिल्ली, बिल्ली, चूहा, बिल्ली, और आपका ऊंट, ठीक, भैंस, भैंस के बाद और सुअर, ठीक है, सुअर के बाद आ जाता है आपका गाय। इनके कान होते हैं बाहर, बाहर की दिखाई देते हैं। खाल पर बाल होते हैं, ठीक। खाल पर बाल किसके होते हैं, खाल पर बाल जिसके होते हैं लगभग, जैसे कि खाल पर बाल गाय के भी होते हैं और ऊंट के भी होते हैं, चूहा के भी होते हैं। इस प्रकार से ये आपको वर्णन करना होगा। चलिए, कान बाहर दिखाई नहीं देते, जिसके कान बाहर दिखाई नहीं देते, छिपकली, इनके कान बाहर नहीं। और आपका मेढक, मेढक के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। खाल पर पंख होते हैं, पंख हैं, ठीक है। किसके पंख होते हैं, खाल पर पंख, तो ये होते हैं आपकी बतख के ऊपर होते हैं, ठीक है, बतख के ऊपर होते हैं, कौवे के ऊपर होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ वर्णन करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर, भैंस और गाय की बात हो रही है, दूर से देखने पर इनकी खाल पर बाल दिखते हैं, अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जाने, क्या जाने। चलिए, अध्यापक के लिए क्या दे रखा है, अध्यापक पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करना, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें, ठीक है। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं। पता लगाओ कि इनमें कौन से जानवर अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखें, ठीक। तो हरे बॉक्स में लिखना है कौन कौन अंडा देता है, जैसे क्या है, मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना, बच्चे देने वाले की बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखना है। जैसे कि आपका क्या होगा, चमगादड़, चमगादड़ क्या देता है, बच्चा देता है चमगादड़, ठीक है। मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है। इस प्रकार से कुछ जानवर बच्चों के नाम लिखने, किन के नाम लिखने हैं, जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखने, अंडे देने वाले जानवरों के नाम, जानवरों के नाम लिखने, बच्चों के नाम नहीं लिखने, सॉरी। चलिए, जैसे कि छिपकली, छिपकली क्या देती है, अंडे देती है, तो छिपकली का यहाँ पे लिखना है छिपकली, ठीक, छिपकली। और हो गया आपका सर्प, सर्प, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले की बात करें जैसे कि कुत्ता, है ना, और आपका हो गया गाय, भैंस, हाथी आदि, ठीक है। चलिए, अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नाम को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो, उसकी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। तो क्या देखा तुमने, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। फिर से इंपोर्टेंट समझ लीजिएगा, देखो देख क्या रखा है इसमें। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नाम को पिछली तालिका में ढूंढो, यहाँ पे लिखा था पिछली तालिका में ढूंढो, और उनके नीचे नीचे रेखा खींचो, उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। क्या देखा तुमने, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, कान क्या होते हैं, बाहर होते हैं, जैसे कि ये मान लो, हाँ, कुत्ता, ठीक है, दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल उनके शरीर, जिनके बाहर होंगे कान, उनके शरीर पर क्या होंगे, बाल होंगे। जैसे छिपकली है, छिपकली के शरीर पर बाल नहीं होते, सांप के उनके सर्प होता है, सर्प कान क्या होते हैं, बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते उनके। तो क्या होगा, जिनके कान दिखाई देते हैं उनके क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, सीधे समझ लीजिए। जिनके और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते हैं। और एक चीज समझिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सच्चाई। सर्प है, सर्प पे बाल नहीं, कान अंदर
दिखाई नहीं देते, यही भी कह सकते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक, इस प्रकार से समझ लिए। और क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये तो समझने की एक्टिविटी इधर की। अगला है, बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है, अब ये सिर्फ फिल्मों फोटो पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो अपने दोस्तों से। डायनासोर के बारे में क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा, क्या नाम पता है? चलिए इस चीज़ से आप रिलेटेड एक्टिविटी दे रखी है। अध्यापक ने डायनासोर से मिलते हुए जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सोचने का मौका दें, हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्य क्रियाकलाप करवाए जा सकते हैं। ठीक, तो ये भी दे रखा है आपसे। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो, क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? यहाँ कहाँ रहता है? ठीक, दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो। ठीक, अपनी अपना पक्षी बनाओ। ये रखा है इस प्रकार से इसको, ये आपको पजल टाइप का, इस प्रकार से क्या बनाना है आपको, पक्षी बनाना है। ठीक, चलिए, कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो, दोनों तरफ से कैसा हो, अलग अलग रंग का हो, तो पक्षी सुंदर बनेगा। तो ये आपका लेसन 2 कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था कान कान में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।